मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपन स्टार्ट करते हैं क्लास। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्रोटीन अमीनो एसिड्स के बारे में, जो खत्म कर चुके थे, प्रोटीन स्टार्ट कर चुके थे। बीएससी पार्ट 2 जूलॉजी पेपर 2 सेक्शन सी बॉटनी पेपर 2 यूनिट 3। ठीक है, तो हम देखते हैं प्रोटीन। टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है प्रोटीन। सब्जेक्ट का नाम है बायोकेमिस्ट्री। जैव रसायन। ठीक है, अब देखो प्रोटीन जो है, प्रोटीन के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ना है प्रोटीन संरचना में महत्वपूर्ण बंध। प्रोटीन की संरचना में कौन कौन से बंध पाए जाते हैं? महत्वपूर्ण बंध bonds present in the protein structure. In the protein structure, bonds present in the protein structure. जो सबसे महत्वपूर्ण बंध है प्रोटीन के अंदर वो पाया जाता है पेप्टाइड बंध। इससे पहले एक बार देख लेते हैं। देखो प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है, जब प्रोटीन बनता है तो प्रोटीन की संरचना साधारण रूप से इस तरीके से होती है, ठीक है ना। लेकिन इनमें प्रोटीन को एक संरचनात्मक रूप से बनाए रखने के लिए प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है, संरचना में बहुत से प्रकार के बंध पाए जाते हैं, जिनमें पेप्टाइड बॉन्ड होता है। पेप्टाइड बॉन्ड जिसमें दो अमीनो एसिड आपस में मिलके जिस बंध का निर्माण करते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है, यानी पेप्टाइड बंध कहलाता है। इसके अलावा हाइड्रोजन बंध इसमें होता है। अभी समझना है आपको, केवल लिखना नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड प्रोटीन के बनने के बाद उनके जो लंबा धागा, जो चेन बनती है, श्रृंखला बनती है, श्रृंखला के अंदर हाइड्रोजन बंध बनते हैं, वंडरवाल बंध बनते हैं, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बनते हैं और कोवेलेंट क्रॉस लिंकेज बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनते हैं। बहुत से टाइप के बॉन्ड इसमें बनते हैं। आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड में डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो सबसे ज़्यादा इसके अंदर पॉपुलर है। इसके अलावा हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बनते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के जो बॉन्ड्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड्स जो हैं इसके अंदर प्रोटीन के स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के बंध जो प्रोटीन की संरचना में पाए जाते हैं वो प्रोटीन की श्रृंखला को स्थायित्व प्रदान करते हैं। तो अभी हम इन सभी बंधों के बारे में पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से बंध प्रोटीन की श्रृंखला के अंदर उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला हम पढ़ने जा रहे हैं पेप्टाइड बंध, यानी पेप्टाइड बॉन्ड। इससे पहले अपन लिखेंगे
प्रोटीन की संरचना में विभिन्न प्रकार के बंध उपस्थित होते हैं। विभिन्न प्रकार के बंध उपस्थित होते हैं जो प्रोटीन के स्थायित्व एवं त्रिआयामी संरचना के लिए महत्वपूर्ण होते हैं एवं त्रिआयामी संरचना के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इंग्लिश में लिखते हैं अपन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन which are important for the stability and three-dimensional structure
of proteins, for the stability and three-dimensional structure of proteins. तो सबसे पहले प्रकार का जो बॉन्ड बंध प्रोटीन के अंदर पाया जाता है वो होता है पेप्टाइड बंध। पेप्टाइड बंध जो फर्स्ट टाइप का बॉन्ड है वो पाया जाता है, कौन सा होता है वो पेप्टाइड बंध यानी पेप्टाइड बॉन्ड। इसमें अपन लिखेंगे विभिन्न अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, आपस में पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, जो विशेष प्रकार का सहसंयोजक बॉन्ड होता है। जो विशेष प्रकार का सहसंयोजक बंध होता है, जो विशेष प्रकार का सहसंयोजक बंध होता है। इन प्रोटीन्स different amino acids are joined with one another with peptide bond, with peptide bond. This is special type of covalent bond. Covalent bond. This is special type of covalent bond.
This bond forms with the carboxylic group इसको पूरा लिखेंगे अपन। दिस बॉन्ड फॉर्म्स विद द carboxylic group of carboxylic group present on alpha carbon of one amino acid and amino group present on the alpha carbon of second amino acids of second अमीनो एसिड। हिंदी में लिखेंगे अपन इसको यह बंध पहले अमीनो अम्ल के अल्फा कार्बन पर उपस्थित कार्बोक्सिलिक समूह एवं कार्बोक्सिलिक समूह एवं दूसरे अमीनो अम्ल पर उपस्थित दूसरे अमीनो अम्ल के अल्फा कार्बन पर उपस्थित अमीनो समूह दूसरे अमीनो अम्ल के अल्फा कार्बन पर उपस्थित अमीनो समूह के मध्य बनता है। इसमें एक जल का अणु बाहर निकलता है, वह सी
NH CONH बंध बनता है जो पेप्टाइड बंध होता है, पेप्टाइड बंध होता है। यह एक प्रकार का संघनन होता है। यह एक प्रकार का संघनन होता है। In this bond formation, one molecule of water liberates यानी बाहर निकलता है एंड CONH bond is formed, This is known as peptide bond, This is known as peptide bond. यह पेप्टाइड बंध कहलाता है। This is a type of condensation reaction. This is a type of condensation reaction. Condensation reaction. This is a type of condensation reaction. और अपन बॉन्ड देखते हैं कैसे बनता है। देखो ये एक अमीनो एसिड है प्लस एक गलत बना दिया OH,
ये दूसरा अमीनो एसिड है, ठीक है ना। इन दोनों अमीनो एसिड से ये संरचना जो होगी ये बाहर निकल जाएगी, H2O बाहर चला गया और बचेगा क्या, NH2C H R C O NH C C O H R और ये H। ये होता है पेप्टाइड बॉन्ड। दिस इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। ये पेप्टाइड बंध है। इसी तरह से यहाँ पर और यहाँ पर विभिन्न अमीनो अम्ल जो है वो आपस में जुड़ते चले जाते हैं और प्रोटीन की एक लंबी श्रृंखला का निर्माण होता है। सबसे पहले तो आप इसको लिख लीजिए,
हाँ, तो अपन आगे चलते हैं। ये स्ट्रक्चर तो हमारा हो गया, ठीक है ना। अब इसी के आधार पर देखो प्रोटीन की जो लंबी संरचनाएं बनती है उनकी संरचना हम देख लेते हैं किस तरह से बनती है। NH2 C H C O NH, ये एक अमीनो एसिड है। इससे आगे ये दूसरा अमीनो एसिड शुरू हो जाएगा HCO NH, ये R, ठीक है ना। ये एक पेप्टाइड बॉन्ड, ये तीसरा अमीनो एसिड आ गया HCO और ये R, ये दूसरा अमीनो एसिड हो गया। फिर ये तीसरा अमीनो एसिड है, तीसरा पेप्टाइड बॉन्ड ये बनाएगा चौथे अमीनो एसिड के साथ। ये पांचवें अमीनो एसिड के साथ पांचवा पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। ठीक है ना। ये प्रोटीन की लंबी श्रृंखला है। ये पहला अमीनो एसिड, ये दूसरा अमीनो एसिड, ये तीसरा अमीनो एसिड, ये चौथा अमीनो एसिड, ये पांचवा अमीनो एसिड और ये छठा अमीनो एसिड। ये पहला पेप्टाइड बॉन्ड, ये दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड, ये तीसरा पेप्टाइड बॉन्ड और ये चौथा पेप्टाइड बॉन्ड और ये पांचवा पेप्टाइड बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर भी आपको बनाना है। तो इस तरह से कुल 5 पेप्टाइड बॉन्ड और 6 अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर हमने सामने बना के आपको दिखा दिया है मैंने। यह अमीनो एसिड आपस में मिलकर के पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है ना। और ये जो स्ट्रक्चर हमारे सामने बनता है ये कहलाता है पॉलीपेप्टाइड। दिस इज नोन एज पॉलीपेप्टाइड। हिंदी में इसे कहा जाता है बहुपेप्टाइड। इसे हिंदी में बहुपेप्टाइड और यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड कह दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 अमीनो एसिड हैं, इसलिए इसे हेक्सापेप्टाइड बोल देते हैं। अगर 2 अमीनो एसिड होते हैं तो उसे बोलते हैं डाईपेप्टाइड। अगर 3 अमीनो एसिड होते हैं तो उसे बोलते हैं ट्राईपेप्टाइड। अगर 4 अमीनो एसिड होते हैं तो उसे बोल दिया जाता है टेट्रापेप्टाइड। 5 होंगे तो पेंटापेप्टाइड, 6 होंगे तो हेक्सापेप्टाइड। इस तरह से आगे श्रृंखला चलती रहती है और बहुत सारे अमीनो अम्ल आपस में मिलकर के जिस लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं वो कहलाती है बहुपेप्टाइड। यानी कि जो लॉन्ग चेन बनती है वो लॉन्ग चेन कहलाती है पॉलीपेप्टाइड। इसमें एक बात खास में ध्यान रखने की एक है कि कहीं ना कहीं इस चेन का अंत तो हो गई, जरूरी थोड़ा ना कि ये चेन हमेशा आगे यहाँ पे चलती जाएगी और उस तरह यहाँ पर चलती चली जाएगी। कोई ना कोई स्थिति तो ऐसी आएगी 10 20 25 1000 2000 अमीनो एसिड्स के बाद, जब कहीं ना कहीं ये चेन जो होगी अंत होगी, खत्म होगी। तो जहाँ पर ये चेन खत्म होती है, अंत होती है, जैसे मान के चले थे कि हम यहीं पर ये चेन खत्म हो गई, एक प्रोटीन है उसके अंदर केवल 6 अमीनो एसिड हैं, तो उस प्रोटीन का एक सिरे की तरफ कार्बोक्सिलिक समूह मुक्त अवस्था में पाया जाता है। यह सिरा कहलाता है सी सिरा या सी अंत। इसे इंग्लिश में बोला जाता है सी टर्मिनल। तो प्रोटीन के अंदर एक सिरा होता है वो कहलाता है सी टर्मिनल। एक एंड जहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्रीली प्रेजेंट होता है वो कहलाता है सी टर्मिनल। और जहाँ पे अमीन समूह मुक्त अवस्था के अंदर होता है, जहाँ पे अमीनो ग्रुप फ्रीली प्रेजेंट होता है वो कहलाता है एन सिरा या अंत। एन सिरा या एन अंत, या हम इसे बोल देते हैं एन टर्मिनल। ये कहलाता है एन टर्मिनल। तो इस तरह से प्रोटीन की एक लंबी संरचना, एक लंबी श्रृंखला का निर्माण यहाँ पर होता है। ये आपको बनाना है, इसे आप बना लीजिए।
आगे लिखेंगे हम पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े अणु, पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े अणु CONH C और C कोप्लेनर होते हैं। कोप्लेनर यानी कि समतलीय होते हैं, एक ही प्लेन के अंदर ये होते हैं, एक ही तल में ये होते हैं, समतलीय होते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखने की बात है, समतलीय होते हैं। एटम्स एट पेप्टाइड बॉन्ड CCONH आर कोप्लेनर। ये कोप्लेनर होते हैं यानी कि एक ही तल में उपस्थित होते हैं और इसकी वजह से जो कार्बन समूह कार्बन समूह के ऊपर जो आर ग्रुप है, वो आर ग्रुप की जो गति होती है, जो क्रिया होती है, वो सीमित रह जाती है। जो आर ग्रुप यहाँ पे होता है, यहाँ पे आर होता है और एक आर यहाँ पर होता है, ठीक है ना, इन दोनों की जो क्रियात्मक क्षमता होती है वो सीमित रह जाती है, यानी कि अभी ज़्यादा क्रियात्मक नहीं रह जाते। आर समूह की गति सीमित रह जाती है, ये बात भी ध्यान रखने की होती है। तो ये था हमारा पेप्टाइड बॉन्ड। आगे के बॉन्ड जो है हमारी कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए स्टूडेंट्स थैंक यू।